सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर है हमारी 9 और डेट क्या है आज हमारी 3। ठीक है, और हमारा जो नीचे आपका लिखा है ये विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ पर कक्षा अध्यापक में आप अपने टीचर का लिख देंगे। खाने की आदत के आधार पर जंतुओं के प्रकार, यानी कि खाने की आदत के आधार पर आपको जंतुओं के प्रकार अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। उसके हिसाब से आपको जानवर देखना है, कौन जानवर क्या खाता है, उस हिसाब से उस जानवर का नाम बनना है उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हमारे देखते हो आप लोग कि कितने अलग अलग तरीके के जानवर हैं कि कुछ मांस खाते हैं तो वो मांसाहारी कहलाते हैं, है ना। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, मांस नहीं खाते, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। एंड कुछ ऐसे हैं जो मांस भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं, तो वो हमारे सर्वाहारी कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब यही है कि आप लोगों को समझ सकें कि कौन जानवर मांसाहारी है, कौन जानवर शाकाहारी है। तो नीचे पढ़ लेते हैं बच्चों। जैसे कि आपने कार्यपत्रक 1 और 2 में पढ़ा कि कैसे कोई पौधा या एक जीव किसी दूसरे जीव पर भोजन बनाता है और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। यानी कि इससे पहले वाली वर्कशीट जो हमने करी थी, मैंने आपको उसके अंदर करवाया था कि कैसे हमारी खाद्य जाल बन रही थी, कैसे पक्षी और पौधे, अनाज कैसे एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड थे कि घास को पहले खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, है ना। इस तरीके से मैंने आपको ये वर्कशीट कराई थी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, जिसके आधार पर उनको अलग अलग समूह में रखा जाता है। यानी कि जो जिस टाइप का खाना खाता है उसे उस टाइप के ग्रुप में रखा जाता है। ओके, तो नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हमें। शेर, बच्चों शेर क्या खाता है, आपने देखा है मांस खाता है शेर, तो ये हमारा कहलाएगा मांसाहारी। ओके, उसके बाद है हमारा लोमड़ी। तो लोमड़ी भी हमारी क्या खाती है, मांस खाती है, यानी कि दूसरे जानवर का शिकार करती है फिर वो अपना पेट भरती है, तो ये हमारी हुई मांसाहारी। ओके, उसके बाद है हमारी चील। तो चील क्या है, ये भी मांसाहारी है। ठीक है, उसके बाद मगरमच्छ हमारा ये भी मांस खाता है, तो ये भी हमारा मांसाहारी होगा। और ऊपर है बाघ। तो बाघ भी हमारा क्या है, मांस खाता है, दूसरे जानवर का शिकार करता है फिर अपना पेट भरता है, तो ये भी हमारा मांसाहारी। ठीक है, उसके बाद है कौवा। आपने देखा है काऊ काऊ जो करता है, ब्लैक कलर का जो होता है, आप लोगों ने सबने देखा है। तो वो क्या है, कैसा है, वो घास वगैरह, यानी कि वो क्या खाता है, जैसे कि फल हो गए, सब्जी हो गई, ठीक है, जो इधर उधर से रोटी वगैरह का टुकड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाता है, हमारा शाकाहारी। ओके, उसके बाद है हमारी बिल्ली। तो बिल्ली क्या खाती है, मांस वगैरह खाती है, तो ये भी हमारी मांसाहारी कहलाती है। बकरी है, बकरी घास फूस और सब्जी फल वगैरह के छिलके वगैरह खाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, शाकाहारी कहलाती है। उसके बाद है हमारा भालू। तो भालू हमारा क्या खाता है, हमारा है कि वो क्या करता है, वो पेड़ पौधे भी खा सकता है और जीव जंतु यानी कि शिकार करके भी खा सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सर्वाहारी हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों चीज़ खाता है, तो इसको हम रखते हैं लास्ट वाले ग्रुप में। फिर उसके बाद कुत्ता। तो कुत्ता डॉग, यानी कि वो क्या खाता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो भी दोनों चीज़ खा लेता है। ठीक है, यानी में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे है हमारी गिलहरी यानी कि स्क्विरल। तो ये क्या है हमारी, ये भी दोनों चीज़ें खा लेती है, यानी कि फल वगैरह सब्जी पत्ती वगैरह भी खा लेती है और ये हमारा मांस वगैरह भी खा लेती है, तो ये भी हमारी सर्वाहारी लास्ट वाले ग्रुप में आ जाएगी। फिर उसके बाद गाय। तो गाय क्या खाती है, हमारी घास फूस खाती है, तो ये हो गई हमारी शाकाहारी। उसके बाद है हमारा बंदर मंकी, यानी कि ये दोनों चीज़ खा लेता है, फल पत्ती वगैरह भी तोड़ के खा लेता है और मांस वगैरह भी खा लेता है, तो ये हमारी हो जाएगा सर्वाहारी। उसके बाद है हमारा खरगोश। तो खरगोश क्या है भाई, रैबिट, यानी कि ये हमारा शाकाहारी होता है क्योंकि ये सिर्फ फूल पत्ती वगैरह आपने देखा होगा खाता है। उसके बाद है हमारा हाथी। तो हाथी भी शाकाहारी होता है। ओके, ये भी पत्ती घास वगैरह ही खाता है। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं। इसी के बेस्ड पर हमें कुछ अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैंने आपको समझा दिया कि कौन क्या खाता है और कौन कौन सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे आ जाते हैं। ऊपर दिए गए जीव जंतुओं के चित्र को देखिए और उन जीव जंतुओं का नाम लिखिए जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, पहली तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा खरगोश,
दूसरी है हमारी, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है अभी, बकरी, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बकरी, बकरी, ठीक है। फिर है उसके बाद हमारी गाय, ये भी हमारी क्या खाती है, सिर्फ पेड़ पौधे खाती है, तो यहाँ पर हमारा गाय आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा हाथी, ये भी हमारा पेड़ पौधे खाता है, तो हाथी आ जाएगा इसके अंदर। सेकंड है नीचे, सिर्फ दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, जो दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं शिकार करके, तो वो है हमारा पहला तो क्या, शेर, ठीक है। उसके बाद है हमारा बाघ, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईगल, चील, ओके। तो और है हमारा ये बिल्ली, ये चारों हमारे, और ये हमारा क्रोकोडाइल, यानी कि पांचों ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे, हमारा आपको बताना है पेड़ पौधे तथा दूसरे जीव जंतु दोनों खाते हैं, तो इसमें आप लगा देंगे, पहला है हमारा कुत्ता यानी कि डॉग, उसके बाद हमारी स्क्विरल यानी कि गिलहरी, उसके बाद है हमारा मंकी यानी कि बंदर, और उसके बाद है हमारी फॉक्स यानी कि लोमड़ी, और हमारा फिर क्रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लास्ट वाले के अंदर आ जाएगी, ओके। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वर्कशीट, और मैंने आपको वर्कशीट करा दी है, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।